अद्भुत महोत्सव श्री बागेश्वर धाम के इस दिव्य प्रांगण में चल रहा है, जहां श्री देवी भक्ति माता की धारा के प्रवाहित के साथ साथ श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा का भी अनुभव और उनके दर्शन और उनकी चरणों की धूली में बैठ करके कथा रस का रसस्वादन करना बड़ा अद्भुत अनुभव है। भाई कथा सुनाना तो एक बड़ी बात है, पर खुद को सुनना और बड़ी बात है। और आज प्रातः काल से बार बार एक मंथन आ रहा था सरकार के, जब श्री चरणों से बैठे हुए थे सरकार के चरणों में, बालाजी के चरणों में, तो महाराज जी एक बार बार मंथन चल रहा था कि प्रभु की दया प्रदर्शन का विषय नहीं है, अपितु दर्शन का विषय है। प्रभु की कृपा प्रदर्शन का विषय नहीं और दर्शन का विषय है। और जिन दर्शनों के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, कथा रस स्वादन के लिए, महापुरुषों के दर्शन के लिए और भगवत वाणी को सुनने के लिए, ऐसा दर्शन कलयुग में सहज ही यत्र तत्र कथा के माध्यम से प्राप्त हो जाता, यही भगवत कृपा है। जो ये दर्शन ना कर पाए, जो ऐसा यह दर्शन ना कर पाए अथवा वंचित रह जाए या अपने जीवन काल में बार बार ऐसी कथा को श्रवण ना कर पाए, तो उस आदमी को सीधी सी बात कही जाए, भैया बड़े बड़े देवता भी दुत्कारते हैं कि बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े बड़े देवता भी दुत्कारते हैं कि बड़े भाग्य से तुम्हें मनुष्य तन मिला, फिर भी तुम ठाकुर जी की कथा ना सुन पाए, भगवत चर्चा ना कर पाए, तो आप किसी काम के नहीं हैं। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नेह दुर्लभम मानसम जनम तदप ध्रुव अर्थदम। बड़े बड़े पूज्य महाराज जी कथा में कई बार बताते हैं, बड़े जो है कई जन्मों के प्रयास के बाद मानुष तन मिला, और मानुष तन मिलकर के बड़ी बात देखिए, भगवान का चमत्कार। सूक्ष्म समय में वाणी विराम करेंगे क्योंकि कथा महाराज जी की सुननी है, सुनाने नहीं बैठे हैं। पहला चमत्कार देखिए, लोग बागेश्वर धाम पे आते हैं चमत्कार के लिए, हम जय भी महाराज हमारी मन की बता दें, डेट बता दें, तारीख बता दें। अब देखिए पहला चमत्कार तो है कि 84 लाख योनियों में तुम्हें मानस तन मिला, पहला चमत्कार। अब दूसरा चमत्कार देखिए, पूरे विश्व में 222 देश हैं, उसमें आपको भारत वतन में जन्म मिला, ये दूसरा चमत्कार भगवान का। अभी रुकिए मत, तीसरा चमत्कार देखिए, एक धर्म है सनातन, 40 अन्न जो है पंथ हैं, ये सब पंथ हैं, बाकी चाहे जैसो कर लो, चाहे चादर चढ़ाओ, ये सब पंथ हैं। धर्म तो एक ही है सनातन, और चाहे एक जने ऐसे खड़े उनके सामने प्रे करो, तो ये सब पंथ हैं, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। तो आप विचार करिए, 40 पंथ में एक सनातन धर्म है। पहला चमत्कार आपको मानस तन मिला, दूसरा चमत्कार वतन भारत में आपको जन्म मिला, तीसरा चमत्कार इतने पंथों में आपको सनातन धर्म में जन्म मिला। मान लीजिए तुम चाइना में होते, वो तो चिंग चोंग चाइंग चोंग करत फिरत रहते, आंखें में लगा होता है, तो राधे राधे गाते का। अब बड़ी कृपा के आप भारत में भय, और भारत में आप इस बुंदेलखंड की धरा में महाराज जी पधारे, और बुंदेलखंड वासी भाग्यशाली कि तुम बुंदेलखंड में भय, और बुंदेलखंड में महाराज आके कथा कर रहे, और आप ना सुन पाए, अनुकरण ना कर पाए, तो हम आपसे बढ़कर के कोई पागल नहीं। ये भगवान का तीसरा चमत्कार। चौथा चमत्कार ये है कि पूरे देश के लोग जिस बागेश्वर धाम पर निष्ठा बनाए हैं, उन बागेश्वर धाम बालाजी के प्रांगण में प्रियाकांत जी की कृपा से, प्रियाकांत जी के विशेष कृपा पात्र ठाकुर जी के कृपा पात्र, और जिनके नाम के पीछे भी ठाकुर लगा, पूज्य धर्मरत्न श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के मुख से कथा सुन रहे हैं। ये 4 चमत्कार इकट्ठे हो गए। अब 5वीं की जरूरत हो सो टोकन नंबर ले लियो। आओ बचे, अब कौन सो टोकन नंबर ले लियो, सो ठटरी सी बारजे है, चाहे जो कोई हो। हाँ, सोते सामने सब कुछ आ जाएगा, फिर बालाजी के दरबार में बैठो। लेकिन ये बड़ा भाग्य है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नेहा दुर्लभम मानसम जनम तदप ध्रुव अर्थदम। आज का भाव यही है, भगवत कथा प्रदर्शन का नहीं, दर्शन का विषय है। इसे टीवी पे या मोबाइल पे या घरे बैठ के या पंडाल में करो।
दर्शन करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसी के साथ वाणी को विराम।